बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछले दिनों एक यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी जाना हुआ। वहाँ के एक डिपार्टमेंट में करियर काउंसलिंग के हवाले से कुछ बातें हुई। मैंने सोचा मैं कुछ चीज़ें आपसे भी शेयर करूं। लोग अपनी ऑलमोस्ट आधी ज़िंदगी गुजार देते हैं और उन्हें नहीं पता चलता कि वो इस दुनिया में किस मकसद के लिए और किस काम के लिए आए। और यहाँ अल्लामा इकबाल का बड़ा खूबसूरत शेर जो मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत आम है, वो है खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। पूरा शेर तो एक बहुत अहमियत का हामिल रखता है और बहुत अहमियत रखता है, मगर एक लफ्ज़ है खुदी। खुदी के बेसिकली अंग्रेजी में मायने हैं साइकी या सेल्फ। इंसान अपनी ज़ात को पहचानने के लिए अगर नहीं लगता, ना अपनी ज़ात को तलाश करने के लिए कोशिश करता है, तो होता यही है कि हाफ ऑफ लाइफ इज स्पेंट और उसको ये नहीं पता चल रहा होता कि मैं मुझसे क्या हो सकता है या मैं क्या करना चाहता हूँ। आइए मैं आज ज़रा सा आपको हेल्प करूँ कि आप अभी इसी वक्त अगर आप इस सिचुएशन में हैं कि आपको पता नहीं है कि आपको क्या करना है, या आप डिसाइड करने के टाइम पर हैं कि मुझे आगे ज़िंदगी में जाके क्या करना है, तो दो चार चीज़ें बहुत अहम है, बहुत सादी सी हैं, बहुत अहम है। और आप अगर इस तरह से आप कर लें तो मैं समझता हूँ आप जल्द ही आप अपनी लाइफ के ट्रैक पे आ चुके होंगे। और लाइफ वही है, जब पीछे मुड़ के देखें तो लगे कि आपने इस जिंदगी में कुछ अपने लिए, कुछ इस दुनिया के लिए, कुछ अपने दोस्त अहबाब के लिए किया। आई मीन बाय दिस कि करियर एक बहुत बड़ा इशू आजकल है। तो अपने आप को जानने के लिए, सेल्फ को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप से सवाल करें कि आपको कौन सा अच्छा काम जिसको करने में आपको मजा आता है। नंबर वन, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको वाकई में करने में मजा आता है। इसमें यह भी समझ लें कि एक ऐसी कोशिश, खासतौर पर सब्जेक्ट में, कि अगर आपने सही कोशिश की है उसको समझने की और फिर भी वो समझ में नहीं आ रहा है तो वो सब्जेक्ट आपके लिए नहीं है। अगर आपने सिरे से वो सब्जेक्ट को समझने की, फॉर एग्जांपल मैथ्स, अगर आपने मैथ्स की सही तरह से अंडरस्टैंडिंग ही नहीं ली, आपके टीचर ने सही से गाइड नहीं किया या आपने खुद कोशिश नहीं की, तो आप ये नहीं कहें कि मुझे मैथ्स मेरे लिए मुश्किल है। बेसिकली आपने उसको अच्छी तरह से ट्राई किया ही नहीं है। तो बहुत से लोग जो है वो ये गलती कर जाते हैं कि वो करना कुछ और चाहते हैं, इंटरेस्ट उनका कुछ और है, मगर जो रियल सिचुएशन को देखते हुए वो क्या कर रहे होते हैं, वो समझ रहे होते हैं कि शायद ये हम नहीं कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि आपको इसको दूर करना चाहिए। इसके साथ साथ आप अपने मिजाज को भी देखें कि आप कौन सा काम ज्यादा करना पसंद करते हैं। फिजिकल काम है या आप समझते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आप बहुत अच्छी तरह से कोई बात किसी को समझा सकते हैं, तो हो सकता है आपका काम कुछ इसी से रिलेटेड हो, मार्केटिंग से हो, लीडरशिप पोजीशन पे कुछ काम करना चाहते हो या सेल्स एंड मार्केटिंग में हो। आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को समझने की कोशिश कीजिए कि आप किस किस्म की शख्सियत है। इसके साथ साथ जब आपको इसमें मुश्किल आ जाए या आप खुद नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, तो फिर आप किसी ऐसी शख्सियत से मिलें और लोगों से पूछते हुए पहुंच जाएं, क्योंकि आप जो चीज ढूंढना चाहते हैं वो आपको मिलती है। तो एटलीस्ट आपको वो शख्स जरूर मिल जाएगा जो आपको सही तरह से गाइड कर सके। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे और खुद आप हालात के रहमो करम पे रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक दरिया में एक लकड़ी का टुकड़ा जो बहता जा रहा है, तो आपको पता है हवा और पानी उसको जहां चाहे वहां ले जाए। एक जिंदगी का तरीका ये है, और एक जिंदगी का तरीका स्विमर की तरह है, वो पानी का सीना चीरते हुए अपनी मंजिल की तरफ खुद बढ़ता है। तो अब आपने ये देखना है मेरी जिंदगी उस लकड़ी के टुकड़े की तरह जो कि पानी में है, इसको जहां चाहे वो हवा ले जाए, या उस स्विमर की तरह जहां वो स्विमर खुद चाहता है जाकर अपने आप को रोके और वहां ले जाए अपनी मंजिल तक। तो ये देखना पड़ेगा आपको कि आपको क्या चीज आपको हेल्प करती है। अगर आप बगैर डिसाइड किए, अपनी खुदी को तलाश किए बगैर आप जिंदगी गुजार देंगे, तो बहुत से लोग इसी तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं और गुजार चुके हैं। वो आए और चले गए, उनका किसी को ना पता चला और ना ही कभी पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ को आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपनी लाइफ से, तो डेफिनेटली यही वो वक्त है जो आप अपनी खुदी की तलाश में टाइम लगा लें, ताकि बाकी जिंदगी उस खुदी के मुताबिक आप गुजार सके। जज़ाकल्लाहु खैर।